नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए व्यास सम्मान से प्रतिष्ठित लेखिका चंद्रकांता जी की एक रेखा चित्र या एक कहानी, जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं, वो श्रीनगर का रेखा चित्र है, वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और उसका नाम है कथा नगर। जी, कथा नगर। आइए सुनते हैं। अद्भुत कहानी है ये। कहानी मैं कहता हूं, लेकिन है वो रेखा चित्र। तो आइए सुनते हैं कथा नगर। अद्भुत कहानी, जो एक तरह से हम श्रीनगर की रेखा चित्र भी कह सकते हैं। तो इस कहानी को सुनिए। जवाहर टनल को पार कर घुमावदार रास्ते पर ज्यों ही बस वादी कश्मीर में उतरने लगती है, कुछ अनायास ही नजरों को सहलाने लगता है। श्वेत हिमावरण ढका हरे सुरमई पहाड़ों के दामन में लेटा हरियाली का एक अनोखा आलम, या दूर दूर तक फैले हुए विस्तृत हरे भरे खेत खलियानों में पानी के ऊपर तैरते से जादू के घरौंदे माचिस की डिब्बियों जैसे यहाँ वहां बिखरे कांजी गुंड से आगे पॉपुलर एवेन्यू गर्म प्रदेशों से आए सैलानियों को अपनी तराशी हुई देह से बांध देता है। घुटनों तक फिरन पहने चरवाहा मचलते ढोर को अपना रास्ता रोकने पर खुदी है करता, डांटता फटकारता बगल में अजनबियों को सूंघता गुजर जाता है। अवंतीपुर के भग्नावशेष इतिहास प्रेमियों के सोचने को कुछ मसाला जुटा देते हैं। इतना ही नहीं, पामपुर की केसर की क्यारियों में टकनों तक धसी केसर बीनती कश्मीर ने सिर पर बंधे दुपट्टे को एक तरफ झटक कर आने वालों को देखने लग जाती है। कुछ देर व्यस्त हाथ रुक जाते हैं, सुरीली आवाजों को लगाम लग जाती है। गुलाबी कपोलों पर जड़ी आबदार आंखें उत्सुक तमाशबीनों की नजरें सहलाती हैं और खुद को बड़ा महसूस करने लगती हैं। सौंदर्य के टुकड़ों को बटोरने सहेजने की इच्छा रखते हुए भी आप जब बस की रफ्तार से उन्हें धुंधली धब्बेदार लकीरों में पीछे छोड़ आते हैं, आपके सामने श्रीनगर उपस्थित हो जाता है। श्रीनगर झेलम नदी के 9 पुलों के दोनों किनारों पर बसा शहर, झीलों झरनों और नदियों वाला शहर। नदी के दोनों किनारों पर बसे इस शहर को आप हारी पर्वत या शंकराचार्य पर्वत की ऊंची चोटियों से देखिए तो लगेगा कि पानी पर तैरता यह शहर न जाने किस क्षण अपने ही अगाध विस्तार में विलीन हो जाए। व्यस्त नगरों से आकर इस शहर को देखिए तो पहली नजर में ही यह सोया हुआ ऊँघता हुआ जान पड़ेगा। इस शहर की साफ हवा को कल कारखानों की धुआं उगलती चिमनियां गंदा नहीं करती। यहाँ के शांत सोए वातावरण को ट्रेनों की चीख चिल्लाहट कपा नहीं देती। मशीनों की खटर पटर, ट्रामों फटपटियों की हड़बड़ी, सिरों पर चढ़ती भीड़, लंबी चौड़ी बसों का अनवरत प्रवाह, यह सब आवाजें इस शहर के लिए अजनबी हैं। रेशम खान की हल्की सी चीख और एक छोटे से वृत्त में फैलते धुएं की गुस्ताखी को यह शहर किसी तरह सह पाया है। मुगल गार्डन से घिरे इस शहर में असंख्य पिकनिक स्पॉट हैं। सीधी पहाड़ों से टकराकर हरे भरे खेत खलिहानों से लिपटती खुशनुमा हवाएं पूरी वादी में फल फूलों की खुशबू का नशा भर देती हैं। गर्म प्रदेशों की लू से झुलसे हुए लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने आप यह जगह भारत का स्वर्ग बन जाती है। दुनिया की भूखी नजरों के आगे यह शहर
रस भरे फलों और महकते फूलों की पिटारी है। यात्रियों और विजिटरों के लिए भारत का स्विट्जरलैंड और हाथापाई करके एक दूसरे का सुख छीनने वालों की आंखों में किरकिरी भी। इस शहर में छोटे बड़े कच्चे पक्के अनेक मकान साथ साथ जुड़े हैं, चिपके हैं। एक दूसरे का सिरहाना बनाती छोटी बड़ी इमारतें दूर दूर तक लंबी पसरी हैं। अमावस्या की रातों के मौन सन्नाटे में कांपती लहरों के संशय बढ़ती या घरौंदों की कतार चांदनी में रुपहले कंप के भीतर ताकती झांकती अनेक टुकड़ियों में बढ़ती रहती हैं। शहर के 9 पुल इन्हें एक दूसरे से मिला देते हैं। श्रीनगर वासी बसों और टैक्सियों की अपेक्षा टांगों और कश्तियों तक पर एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। झेलम श्रीनगर की रग रग में ही घुसी हुई नहीं है, नगरवासियों की जिंदगी में भी घुल मिल गई है। राजबाग ब्रिज से लेकर अमीरा कदल, बडशाह ब्रिज, हब्बा कदल, फतेह कदल, जैना कदल, आली कदल, नाव कदल और सफा कदल कह सकते हैं। उसके बाद झेलम का बांध, जिसे यहाँ वाले वीर कहते हैं। यहाँ नदी के पाट चौड़े होते विभिन्न शाखाओं में बह निकलते हैं। किनारों पर शिकारे खड़े रहते हैं। रोज अपनी सादगी में रविवारों को विशेष सज्जा से संवर कर मल्लाह लोग दूर से ही ग्राहक को शिकारा वांटेड की सदा देते हैं। शिकारे पर बैठकर पुलों की ड्योढ़ियों से गुजरते हुए पूरे शहर की सैर कीजिए। किनारों पर बसे मकानों के स्थापत्य और शिल्प वैभिन्न देखिए। अपनी सादगी में भी अनूठापन लिए 4-5 मंजिलों तक उठे मकान, बालकनियों और ऊंचे टावरों वाले मकान, नक्काशीदार अटारियों व अट्टालिकाओं वाले, तहखानों और गोदामों वाले, छोटी सी धरती को घेर कर खड़े ऊपर की ओर चौड़े हुए ऊंचे उठते हुए मकान। झेलम के घाटों की ओर नजर डालिए। झेलम को विस्तता के नाम से पुकारने वाले ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत हाथ में लिए गायत्री मंत्र जपते हुए, सूर्य वंदन करते हुए, छुलुक छुलुक तैरते मल्लाहों के बच्चे, मछलियां पकड़ते हुए मछुए, घाटों पर कपड़े धोती और फुर्सत से बर्तन मांजती औरतें, और भी देखिए नदी के किनारों पर बंधे डोंगे वालों की जिंदगियां, जिनकी पूरी उम्र पानी पर ही गुजर जाती है। एक ही बुचकाब में पूरी की पूरी टोली खाना खा रही है। मजाल है कि किसी के हाथ से एक दाना चावल भी बर्तन में गिर जाए। किनारों पर झुंडों में बटी युक्तियों का लयबद्ध रोव देखिए। पानी की सतह पर तैरती गूंजें, चुलहमा, रोशे रोशे, प्यार की और मनोबल के नगमे। एक नजर इधर भी, चौंकिए मत। यह चप्पू और डंडों की ढाल तलवार लेकर एक दूसरे को ललकार ललकार कर युद्ध के मैदान में उतरने वाले मर्द नहीं, औरतें ही हैं। और अब शाम हो गई, रसोई चौके का समय, पर यह युद्ध रुकने का कोई कारण नहीं। मुर्गियां ढकने वाली बड़ी टोकरी उल्टा कर लड़ाई कुछ काल के लिए स्थगित कर ली जाती है। लीजिए, युद्ध कल के लिए मुलतवी हो गया। सुबह मुंह अंधेरे ही टोकरी हटेगी और इन डोंगे वालों का पास टाइम शुरू हो जाएगा। श्रीनगर को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट कर देखिए। सोनवारा
डल गेट, बंड, वजीरबाग, जवाहर नगर। यहाँ उच्च वर्गीय भी मिलेंगे। उच्च मध्यम वर्गीय भी, मंत्री, सेक्रेटरी, मिलिट्री ऑफिसर भी। बेल कीपरों से सजे शानदार बंगले, इंग्लिश टाइप के खरगोश और रौबदार बंगले, चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, लेटेस्ट डिजाइनों में चुस्त लोग, फैशन बनाने वाली सुंदरियां, रंग बिरंगे स्टाइल। अब हब्बा कदल से नीचे जाइए, छत्ता बल से शॉल टेंग तक, टंकीपुरा से रैनाबारी तक। इन विराट मोहल्लों में सिमटी बस्तियां निम्न, मध्य, उच्च सभी वर्गों की मिलीजुली बस्ती है। इसी एरिया में श्रीनगर का वह रूप भी आता है जिसे देखकर नए जमाने वाले नाक सिकोड़ लेते हैं। वे परंपरा की श्रृंखलाओं से जकड़े लोग, श्रृंखलाओं से बंधे रहना ही जिन्हें अभिष्ट है। नई पौध की हिकारत भरी नजरों को नजरअंदाज करते, अपने पाले हुए भ्रमों को छाती से चिपकाए, ठोस यथार्थ भोगते झेलते भी फिसले हुए ख्वाबों की गाथाओं में मस्त लोग। श्रीनगर के इस क्षेत्र में व्यस्त बाजार हैं, तंग गलियां, भूल भुलैया की शक्ल में एक दूसरे से गुथी हुई, जिनमें साल के 10 महीने कीचड़ भरा रहता है। और इनमें इनसे गुजरते एक अजनबी भूल जाता है कि यहीं आसपास की ही शाहजहां ने डल झील पर झांकने वाले चश्मा शाही का निर्माण किया है, जिसके चप्पे चप्पे में छिटके हुए फव्वारों से भीगी हरियाली की महक बसी हुई है। मुगल राजाओं के शौक और कला के उत्तम नमूने, जहांगीर का नूरजहां को दिया प्रेम का तोहफा शालीमार बाग, जिसमें आदमी के हाथों की कुशलता का साथ प्रकृति ने ऊंचे खड़े पंक्तिबद्ध पहाड़ों की सिमिट्री से दिया है। मात्र 3-4 मील की दूरी पर चिनारों से घिरा नसीम प्रकृति के वैभव का प्रतीक। यहाँ रुमाल से नाक बंद करता विजिटर अपने को कोसने लगता है। बोहरी कदल की तंग, नम और कहीं कहीं दलदली गलियों में जहां मछलियां बिकती हैं, धूप और खुली हवा के दर्शन शायद ही होते हैं। इन पेचदार गलियों से गुजरते हुए कोई भी व्यस्त गृहिणी 3-4 मंजिलों वाले घर से आपके ऊपर चावलों की गरम गरम पीच भी डाल सकती है। यह चीज इस शहर को दूसरा रूप देती है। किसी भी नगर के पुराने व्यस्त मोहल्ले का रंग, तंग गलियां, कूड़े के ढेर, खुली नालियां, नालियों से उठती मितलाई लाने वाली गंध, यह भी श्रीनगर है जनाब, यह भी श्रीनगर है। शायद इसलिए कि इसके बनाने में प्रकृति से ज्यादा आदमी का हाथ है, या इसलिए कि नए फिरनों के ऊपर पुराना कपड़ा पहनकर चलने का अभ्यास यहाँ के अतीत जीवियों में हमेशा से रहा है, जो अपने रूप रंग की प्राथमिकता को समझ बूझ नजर लगने से खुद को बचाते आए हैं। इसी इलाके में वे लोग भी रहते हैं जो आधे पेट खाकर भी मेहमान नवाजी के लिए हाथ बांध कर खड़े होने के आदी हैं। आप इनसे दो बातें कीजिए। अपने पुराने अधपके कुछ कुछ सीलन भरे घरों में भी ये नई दरी गप्पा बिछाकर आपको समावार का खुशबूदार कहवा पिलाकर ही छोड़ेंगे। मेहमान नवाजी आम कश्मीरी की आदत है, एक नशा है जो यहाँ वालों के अस्तित्व को गरिमा भी प्रदान करती है। श्रीनगर के बाजारों में घूमिए, दुकानें विभिन्न चीजों से ठसाठस भरी मिलेंगी। इस रंग बिरंगी जादुई दुनिया में घूमते आप सोच न पाएंगे कि यह चीजें
यहाँ के भोले निरीह से लगते औसत आदमी की बनाई गई है। वह फतेह कदल के खिजार मोहम्मद का इंपोरियम हो या मंड पर सुबहाना दी बस्ट की आधुनिक सज्जायुक्त दुकान, चांदी की बर्तनों पर महीन प्रादेशिक हस्तकौशल, कागज को घोट कर विधि पूर्वक बनाए गए और विभिन्न रंगों आकारों में ढाले गए पेपरमैशी के शो पीसेज, टाई केस से लेकर आदम कद लैंप स्टैंड तक, अखरोट की लकड़ी पर बेल बूटों वाली खुदाई, नमदे गब्बों की रंगीन कढ़ाई, कालीनों को आंखें दुखाने वाला कलात्मक कौशल, व्यस्त हाथ जब धागों को उलटते पलटते एक तिलस्मी डिजाइन तैयार कर बैठते हैं, तो उन अधमैले खुरदुरे व्यस्त हाथों पर सहज ही ईर्ष्या होने लगती है। यहाँ का औसत आदमी कारीगर है। श्रीनगर की दुकानों पर बैठकर काम करने की अपेक्षा वह खुले बागों में या किसी घने चिनार की छाया में बैठा झरनों के गीत सुनता हुआ सुई चलाना पसंद करता है। देखते सुनते आपसे जमाने भर की बातें करते हुए पगड़ी या टोपी में चार छह सुइयां घुसाए वह पश्मीने के महीन शॉल पर उन्मुक्त प्रकृति को सजीव उतार देता है, जिसे मार्केट में आप 100 से लेकर हजारों तक में लेना पसंद करते हैं। यह शहर काफी लंबा चौड़ा और काफी व्यस्त भी है, पर यहाँ व्यस्तता भिन्न रूपों में मिलती है, भिन्न संदर्भों में मिलती है। शहर के बीचों बीच टांगों की कतारें, साइकिलों के झुंड और पैदल चलते आदमियों के रेले रहते हैं। टांगे वालों की बचो हटो हतबी हतमाहरा की आवाजें, घोड़ों की छीलते सहलाते चाबुक और उतनी ही तीखी मीठी जवानें, साइकिल वालों की ट्रिनिन ट्रिनिन ट्रिनिन, रास्तों पर फल बेचने वालों की सदाएं, गिलास रस भरे खुबानी सेब आने दो, बबगोशा रस भरा मिशिर मकाय, जिसे हम मक्के का लावा कहते हैं, वले 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 की अनवरत आवाजें, सड़क के बीचों बीच गले मिलती औरतें, चौकों पर खड़े दोस्तों की महफिलें। इस नगर में कस्बाई वातावरण भी मिलता है और महानगरों की सुविधाएं भी। यहाँ संयुक्त परिवार भी है और एक दूसरे से आत्मीयता बढ़ाने के इच्छुक लोग भी। यहाँ महानगरों का अकेलापन नहीं, नए लोगों से परिचय की उत्सुकता है। हारी बीमारी, जन्म मृत्यु, सुख दुख में साझे की भावना, उबा देने की हद तक टांग अड़ाने का अभ्यास, घरेलू झगड़ों को निपटाने की भी तत्परता, मिलना मिलाना, भोज दावत, सदियों से चले आते हजारों झंझट। महानगरों जैसे बड़े बड़े होटल, पार्क, रेस्तरां, बार, क्लब, सैरगाह, म्यूजियम वगैरह भी हैं। डल झील पर आपको 24 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े तक वेनिस के गंडोला टाइप के हाउस बोट मिलेंगे। 400 से 1000 तक के किराए वाले इसके साथ बंधा एक शिकारा, आपकी सैर के लिए एक डोंगा, नौकरों की रिहायश के लिए यानी कि पूरे के पूरे आधुनिक सुविधाओं सहित चलते फिरते मकान। एक जगह बैठकर ऊब गए तो इन्हें दूसरी जगह बांध दीजिए। बुलीवार्ड रोड पर डल झील के किनारे ओबेराय पैलेस होटल देखिए। जेब भरी है तो भीतर जाइए, नहीं तो दूर से ही एक नजर देखकर तसल्ली कीजिए। यहाँ होटल निडोज है, क्लब नगीन,
अमर सिंह क्लब, सौंदर्य और रंगीनियों से घिरा मायाजाल। लाल मंडी में म्यूजियम है। झील डल के बीच में नेहरू पार्क, किनारे पर गगरीबल पार्क, पार्कों और लेकों का शहर। झीलों में स्विमिंग होती है, पानी में तैरती मछलियों की शक्ल में तैरते और छप छप छींटे उछालते लोग। गगरीबल पॉइंट पर खड़े हाउस बोटों से छलांगे लगाकर झील पार करने की प्रतियोगिताएं देखिए। सोनलांग से रोपालांग तक नेहरू पार्क में पिकनिक मनाती टोलियां देखिए और भूल जाइए कि शहर में कहीं कोई अभाव भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। इस झील में तैरते भूखंड हैं जिन्हें मल्लाह लोग लंबे डंडे गाड़कर पानी के ऊपर खड़ा कर देते हैं। कमल के फूलों, कमल ककड़ी, पम पंबच व साग सब्जियों से लदे यह भूखंड रातों रात किसी अन्य जगह पर खिसकाए जा सकते हैं। यहाँ का औसत आदमी आराम पसंद है, कुछ प्रकृति की संपन्नता और कुछ परंपरा से चले आए विश्वास। कम खाओ, गम न करो, और कुछ पारिवारिक कारण इन्हें अभी भी आराम पसंद बनाए हुए हैं। इस नगर में अभी भी 90% संयुक्त परिवार हैं। घरों में काम ज्यादातर स्त्रियां ही करती हैं। घर के स्वामी के लिए सुविधाएं जुटाना उनका पहला काम है। तकिया लगाकर बैठे हुक्का उड़ाते लोग अपने छोटे परिवार के राजा होने का सुख अभी भी छोड़ नहीं पाते, जबकि कमर के पीछे लगे तकिए उनकी कमर दुखाने लगे हैं। हुक्के की चिलम से उठता धुआं मुंह में जहरीली कड़वाहट भरता जा रहा है। लंबे चौड़े परिवार आकार समेटने लगे हैं। बहुओं के घूंघट ओझल हो रहे हैं और लड़के लड़कियां टांगे फैलाकर बैठना और बड़ों की बातों में मीन मेख निकालना अपना पैदाइशी हक समझने लगे हैं। नौकरी पेशा मध्य वर्गीय ऑफिसों और स्कूल कॉलेजों में ही काम करना पसंद करता है। खून पसीना, दम घोट धुआं कभी खत्म न होता गुर्दो गुबार, इन सब से वह अनजान है। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी रुक रुक कर दिन में 4 बार चाय कहवा पीकर गाता गुनगुनाता काम करने का आदी है। पर जिंदगी इतनी साफ और हमवार नहीं है जितनी दिखने में लगती है। शायद उनके लिए जो देखते ही नहीं, सोचते भी हैं। पूरे जम्मू व कश्मीर की राजधानी यह श्रीनगर कल का बच्चा नहीं है। इसने बरसों बदलते जमाने की मार सही है, टूटी टूटती जुड़ती जमीन का दर्द सहा है और वक्त को अपनी छाती पर गुजरने दिया है। राजा महाराजाओं के स्वागत में मखमल और साटन बिछाकर उनके घोड़ों के खुरों को सहलाया है। पर इस शहर ने राजसी ठाट बाट छूटती हुई आतिशबाजियां, बैंड बाजों पर सुरीली धुनें ही नहीं सुनी, और भी बहुत कुछ अपने अनुभव में के वृत्त में समेटा है। भारत की आजादी के समय पंजाब, बंगाल और अन्य मुसीबत ज़दा शहरों से दूर रहकर भी यह शहर सीने पर गोलियां खाता रहा। बूढ़े, बच्चों और जवानों के बहते खून को आंखें उघाड़े देखता रहा। झेलम के दो तटों के बीच तब दैत्याकार दूरी आ गई थी। एक तट पर खड़ी मुरझाई गुलाब की पंखुड़ियों को समेटने, दुलारने की इच्छुक होते भी दूसरे तट पर फैले हाथ और खुली बाहें निर्जीव और सुन्न पड़ गई थी। अपनी बिछुड़ी हुई बहन, बेटियों और साथिनों को अपनाने के लिए आकुल इन निरीह कश्मीरियों की पीड़ा झेलम की कांपती हुई लहरों ने देखी है।
जो लोग लाज की बेड़ियों और अड़ोस पड़ोस के लिहाज शर्म की श्रृंखलाएं तोड़ने में असमर्थ रह गए थे। कबायलियों का आक्रमण जब कश्मीर पर हुआ, दुनिया ने इस राजधानी को भाग्यशाली समझा, जो आसपास गोलियों और बंदूकों से त्रस्त वातावरण में भी शादियां रचाता रहा। तुम्बक नारियों पर छकरी गाता हुआ झूमता रहा। इन विरोधी रंगों में कुछ और रेखाएं भी थीं, जो चित्र को पूरा आकार देती थी। अपनी असमर्थता को भाग्य कहकर सिर झुकाने वाले लोगों ने जहां वक्त पर काम देने के लिए जहर की गोलियां पास रखी थीं, वहां जवानों की पलटनें भी सजाई थी। कभी सिर से दुपट्टा न गिराने वाली और गैर के सामने न आने वाली पर्दा नशीन औरतों व युवतियों ने बादामी बाग में एनसीसी और एसीसी की ट्रेनिंगें भी ली थी। और और झेलम का पानी बहता रहा था बिना रोक। पास ही साल्टेग से बमों के धमाके और चांदमारी से गोलियों की अविराम आवाजें यहाँ के लोग त्रस्त होकर सुनते रहे, पर खौफ की परछाइयों के बीच दबे नहीं। खौफ की लहर को उन्होंने गुजर जाने दिया। सर्दियों में फिरन के अंदर कांगड़ी, जो एक मिट्टी की सिगड़ी कहते हैं जिसे, सेकते और समावारों से उड़ती कहवे की गर्म खुशबूदार भाप के गुनगुने माहौल में इस शहर के निवासी पॉलिटिक्स की चर्चा खूब करते हैं, जैसे किसी दूसरे की समस्या सुलझा रहे हों। और घरों में साग भात बराबर बनता रहा है। तब भी यही हुआ था। शादी उत्सवों पर नवाबों की तरह खर्च करने वाला यहाँ का औसत आदमी बोझ महसूस करता हुआ भी हंसता खेलता रहा है। कबायली आक्रमण के समय हिंदू मुसलमान सिख एक दूसरे को अपना दुश्मन महसूस करते भी घरों में वैसे ही मिलते जुलते रहे, जैसे सदियों से रहते आए हैं। अली ने पड़ोसी की रूपा शांता को नूरा खाता बनाकर घर में रखा और मजहब के नाम पर काफिराना व्यवहार करने वालों को हाथ उठाकर कोसा भी। अमरनाथ और अली मुहम्मद आपस में बंधे जुड़े, एक दूसरे से कटकर किस हवा में लटकेंगे। अमर के घर के बीसियों काम अली के बगैर पड़े रहेंगे। घर के छोटे मोटे कामों से लेकर धोबी, दर्जी, लोहार, सुनार, किराना, कबाड़ी, जिनसे रोज उसे काम पड़ता है, वहां वह अली का मोहताज है। और अली क्या नहीं जानता कि काम और व्यापार के सिलसिले में ही नहीं, कदम कदम पर, सांस सांस में वह उससे जुड़ा हुआ है। इस शहर में मजहब के नाम पर अंधे होकर खून का बहाने वालों की भी कमी नहीं। आकाओं के हुक्म पर झटके से सिरों से अलग करके लाल रंग से हाथ धोने वाले, व्यापक संदर्भ में ले तो इस शहर में किसी भी रंग की कमी नहीं है। इंसानियत और हैवानियत दोनों के मिले जुले रंग। फतेह कदल के शाहे हमदान के विशाल प्रांगण में नमाज के लिए मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। नदी तट पर स्थित इस मस्जिद के प्रांगण की दीवार से सटी काली देवी की मूर्ति है, जिसके आगे हिंदू जन हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मस्जिद के गुंबद को चीरती मुल्ला की लंबी चट्टान पुजारी के संस्कृत श्लोकों से घुल जाती है। दो भिन्न रंग, इन भिन्न रंगों के मेल से एक और रंग निखर आता है, प्यार और मोहब्बत का रंग। इसमें साड़ी और सलवार, फिरन और कुर्ते का अंतर मिट जाता है। आदमी का अनावृत यह रूप अनेकता में एकता का
विशिष्ट समा बांध देता है। यह इस नगर का अपना रंग है, किसी का खैरात में दिया नहीं और न ही किसी से उधार लिया हुआ। यहाँ राजाओं का गायन करने वाले भी हैं, शेख को पूजने वाले भी, बख्शी और सादिक के प्रेमी भी, गद्दारों के गिरोह को पहचानने वाले भी हैं और खैरात बांट कर एहसान करने वालों की मजबूरियों पर व्यंग से मुस्कुराने वाले भी। शेख का कद्रदान आम कश्मीरी है। कबायली आक्रमण के समय जब राजा बहादुर रातों रात देश की सीमा छोड़कर गए, उस निस्सहाय अवस्था में शेख साहब ही तो उनके भाग्य का निर्णायक बना था। यह एक अनगढ़ गवार भी समझता है और प्रबुद्ध नागरिक भी। राजा के वादी छोड़कर जाने के चाहे राजनीतिक कारण भी रहे हों, दो मनचले महाराजगंज से गुजरती सुंदरियों को छेड़खानी करते भी शेख को भूल नहीं पाते। सीने पर हाथ रखकर अभी हाय भर ही निकल पाया कि दोस्त टोक देता है, साले जहान के। भूल गया शेख साहब ने कल लाल चौक में क्या कहा था? क्या कहा था ना, हर एक लड़की हमारी माँ बहन है। और दोनों लड़कियों को भूलकर शेख साहब की बातों में मशगूल हो जाते हैं। शेख साहब ने कहा है, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ में मन लगाओ। शेख साहब ने कहा है, लता मंगेशकर के गाने सुनने में, मजहबी किताबों में मसरूफ रहना बेहतर है। शेख साहब नवाब दल के बीचों बीच बख्शी साहब की जीप रोककर तांगे वाले अपनी मांगे पेश करते हैं। शिकायतें, शिकवे हंस हंस कर सुनते बख्शी साहब कंधे पर हाथ रखकर एक शिकारे वाले को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। शादी हो या निकाह, बख्शी साहब जरा सी विनती पर हाजिर, ढेरों फूल लेकर। यह भी क्या कोई भूलने की बात है? ऐसी बातें भूलने वालों को यहाँ वाले एहसान फरामोश की संज्ञा देते हैं। यहाँ की नानी अम्माएं बच्चों को इस प्रदेश संबंधी लोक कथाएं सुनाती हैं। पुराने शापों की कहानियां, शाप मोचन के लिए तप व त्याग की कहानियां, राक्षसों के कोप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के संघर्ष की कहानियां। राक्षस भाग गए, फिर राजा आए, महाराजा, फिर लोकतंत्र, अपना राज्य। पर बच्चे ज्यो ज्यो बड़े हो जाते हैं, राक्षसों को विभिन्न देशों में बिखरा हुआ, फैला हुआ महसूस करते हैं। इस नगर को पूरी वादी समेत किसी भी समय अपने विशाल जबड़ों में फंसाने को आतुर। यह डर और भी पक्का हो गया है। 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण से हवाई जहाजों की कतारें इस शहर के सिर पर मंडराती रही। कहीं कहीं गोलाबारी हुई, बमबारी भी, घुसपैठियों की वारदातें, ब्लैक आउट, कर्फ्यू। लोग घरों में दुबक कर और भी असहाय हो उठे, पर शीघ्र ही रोजमर्रा के ढर्रों में व्यस्त भी हो गए, जैसे कुछ भी न हुआ हो। अस्थिरता और अशांति को यहाँ वालों ने स्वीकार कर लिया है और एक अबूझे त्रास को भोगते झेलते भी जीने की कसम खाई है। शायद यही कारण है, जी, शायद यही कारण है कि दुनिया इस शहर के विषय में जितनी बातें करती है और संभावनाओं के जाल बिछाकर समस्याओं को उलझा रही है, उतना श्रीनगर वासी नहीं। यही कारण है कि श्रीनगर वासी दिन ब दिन आपसी स्थितियों के प्रति सजग होता जा रहा है। अपने चारों ओर बुने गए जाल में घुटन महसूस करता है। उसका भविष्य ही नहीं, वर्तमान का हर पल धुंधला है। इस शापग्रस्त शहर पर जो ठंडा कुहासा तैर रहा है,
उसे हटा सकने में गर्म बहसें असमर्थ हैं। हंसते खेलते भी त्रिशंकु की तरह लटकने का बोध आम नगरवासी में है। मंदिरों मस्जिदों में मूक प्रार्थनाएं करते हुए भी और बार रेस्तरां में नशे के घूंट भरते भी नोब लोल वरब अस्य लोक चारस अस्य रेच करब यथ गुलजारस है। अर्थात अपने यौवन में नव उल्लास भरकर अपने गुलजार देश की हम रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अप्रैल मई का श्रीनगर हो, शिकारों में फल फूल बेचती युवतियां, युवक, बच्चे, बूढ़े, झील के खामोश सीने को चीरता चप्पू छपक छपक पहाड़ों के पीछे से होते सूर्योदय के गुलाबी रंग वाले दर्पण में झांकते ऊंचे तने वाले सफेद कीकर, वीर चिनार हो या सर्दियों में शून्य के नीचे तापमान में बर्फ के लिहाफ में धंसा ठंडा शहर, रुई के गोलों सी निशब्द गिरती बर्फ, बर्फ के आदमी बनाते बच्चे, तिरहन के भीतर कांगड़ी की गर्मी में घुसे वृद्ध, सभी के भीतर घुमड़ता एक ही प्रश्न, आतंक की भावना को जन्म देने वाली अग्नि अनिश्चय की स्थिति, फिर भी जिंदगी को सहज ढंग से जीने को जिंदा। तभी तो जब बाहर वाले उनसे खतरों और परेशानियों के बारे में पूछ पूछ कर कांप जाते हैं, कश्मीरी जन मुस्कुराता रहता है, एक तीखी मुस्कुराहट जिसमें पूछने वालों के लिए तीखापन भी रहता है और अपने लिए गर्व भरी करुणा भी। सीजन के चंद महीनों में पूरी सर्दियों के लिए अ, कमाने का आदि यहाँ का व्यापारी इंसाफ पसंद नागरिक भी है और थोड़ा शरारती और गुस्ताख भी। अमीरा कदल की सजी दुकान पर फल बेचने वाला हो या गवा कदल के हरे झुरमुट पर में खड़ा बंडी वाला, अलग आदमियों के लिए अलग दाम। विजिटर के लिए 4 पैसे की चीज 4 आने और टांगों तक ऊंचे तेल सने फिरन पहनने वाले भाई के लिए कोई मुनाफा जरूरी नहीं। हूँ, बड़े आए हैं दाली विजिटर, शाकाहारियों के लिए दाल खाकर देखने आते हैं हमारा शहर और अखबारों में गलत सलत बातें छपवाते हैं। जिंदा दिल विजिटर तो अंग्रेज थे, 2 बंधे हुए कमल हाथ में पकड़ा देते तो 5 का नोट हाथ में थमा देते। इन्हें छकाने में थोड़ा बहुत आनंद उसे जरूर आता है। और यह मस्जिदों और मंदिरों वाला शहर, रंजीत सिंह प्रताप सिंह का शहर, पीरों फकीरों अखरोट खुबानी और बादाम का शहर, डेजी के फूलों से लहकते घासीले पार्कों, झीलों, नदियों और झरनों वाला शहर, तंग गलियों और व्यस्त बाजारों का शहर, ईद मिलाद और शिवरात्रि पर गले मिलता और स्नेह बटोरता शहर, खून खराबी और बेईमानियों का शहर, यानी कि विरोधों और विरोधाभासों का शहर, जिसमें रहते हैं छूत छात के डर से हाथ पांव बचाते 7 बार मिट्टी से हाथ धोते ब्राह्मण लोग, बर्फानी तूफानों और ओलों में अबाबिलों को शरण देकर धर्म कमाने वाले लोग, अध ढके अध नंगे सीधे सच्चे और तीखे लोग, आपसी झगड़ों से तंग झेलम में बहते युवा शरीर, चावल बीनती सब्जी काटती समावार फूकती 8 घंटे चौके में बिताने वाली औरतें, बहसों बातों के निजी विषय हैं, बेटियों की शादी ब्याह के लंबे प्लानों से लेकर बहुओं के दान दहेज संबंधी शिकवे शिकायतें, पीरों फकीरों की करामातें, सास बहू के झगड़े, पिता पुत्रों के बीच बढ़ते असंतोष,
बिछड़ते परिवार, समाज में नाक कटने का अफसोस और नाक बचाने के यत्न, बदलते जमाने का रोना, अतीत के मीठे फीके संस्मरण, स्मृतियों के जाल, बूढ़ों की त्राही त्राही, युवकों के कहे, एक की नपुंसक शांति और दूसरे का उबालता आक्रोश। घर में बैठा पिता दफ्तर से लौटते बच्चों के इंतजार में सड़क पर नजरें जमाए है। माँ चौके में पटले पर ऊँघ रही है। बच्चे यार दोस्तों में मस्त, बारों और रेस्तराओं में कहे लगा रहे हैं। नेहरू नेहरू पार्क में पिकनिक मन रही है। गगरीबल में मोटर लॉन्च पर सर्फ राइडिंग हो रही है। बुरके बालियों का दल अब कहाँ? रूखे बालों और लेटेस्ट स्टाइलों में सजी लड़कियां उन बहनों पर तरस खाती हैं जो अभी भी बेढंगे कपड़ों से लिपटी, सिरों में ढेर सारा तेल चुपड़े सुबह से शाम तक दादी माओं के चौकों में घुसी रहती हैं। यहाँ कुछ बदलता है तो अपने आप, अपनी अविरोध गति से, और कुछ नहीं बदलना हो तो कोशिशों के बावजूद भी नहीं बदलता। कुछ देर पहले एक प्लान बनाया गया, एक योजना, सड़कें चौड़ी करने की, शहर को नया रंग देने की, पुराने मकान गिराकर नए मकान बनाए गए। पर कुछ मकानों के गिरते ही बीच में गणेश मंदिर आ गया। दूसरी तरफ के मकान ढहने लगे तो शाहे हमदान आ गया। नारों, नाराबाजियों, नाराजगियों और बगावतों से हाकिम लोग भी डर गए, क्योंकि इस शहर का कोई नाजुक सा तार भी टूटकर हिंदू मुस्लिम दंगे को जन्म दे सकता है। बाहर से शांत और ठंडे लगते इस शहर में भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, पास ही ज्वालामुखी पर्वत है, अपने भीतर धधकती आग को दबाकर खड़ा, और वह आग नई पौध के भीतर ही भीतर उफनती रहती है। बाढ़ आती है और दोनों किनारों को काटता झेलम का रौद्र रूप मकानों के निचले हिस्सों में घुसकर फन फैलाता रहता है, और ऊपरी मंजिलों में लोग खाते पीते और सोते रहते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं। इस शहर की अपनी हॉबीज हैं, जिंदा रहने का अपना ढंग, समय काटने के अपने तरीके, औरों की प्रशंसा करते भी अपनी जमीन की पैदावार को ये भूल नहीं पाते। यह शहर प्रतिभाओं का सृजक भी है और कद्रदान भी। लल्लेश्वरी रूप देवी के श्राद्धोत्सव से लेकर महजूर परमानंद की याद में सजाई महफिलों तक, शादी ब्याह के नगमों से लेकर लोक कथाओं के भूत प्रेतों तक, अनेक हॉबियां जिनमें हब्बा खातून की सामंजस्य की लय और जिंदा कौल का दार्शनिक अनुराग है। सूफियों की विरह वेदना है, यहाँ वालों की जिंदगी के रेशे रेशे में गुथी हुई ये हॉबियां जिंदगी के हिस्से हैं। व्रत त्योहार हो या मौसमी मेले, बादाम फुले हो या चेर फुले, झुंड के झुंड लोग बागों बगीचों की महक सूंघने चले आते हैं। बड़ों की बातें अलग, युवकों की अलग, एक बीते हुए बड़प्पन की गाथाओं के स्वर दोहराता नहीं थकता, दूसरा इस अर्थहीन स्नौबरी पर कुड़मुड़ाता दुगनी चाल से आगे बढ़ता है। कोई जमाना था जब श्रीनगर वासी श्रीनगर की मिट्टी से जन्म लेकर यहीं पलता बढ़ता और दफन हो जाता था, पर आज वह पूरे विश्व से जुड़ा है, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ दृष्टि के फैलते दायरों के कारण। फिर भी यह सच है कि अपनी मिट्टी को वह ऊंची नजर से देखता है, और जन्नते बेनजीर से दूर रहकर बागे निषाद के गुलों की याद में हरी सुरमई पहाड़ियों से घिरे झीलों और राजसी ठाठ वाले चिनारों से अपनी बातें करने के लिए छटपटाता रहता है।
क्योंकि वह जानता है कि इस भूकंप और बाढ़ वाले शहर की रग रग में सेब, बादाम और आड़ू के बौरों की सफेद गुलाबी रस भरी महक बसी हुई है। चिनार के पत्तों से छन छन कर सूरज की मुलायम किरणें अपने रंगीले पंख धीमे से फड़फड़ाती खेतों खलिहानों को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर देती हैं। अखबार की सुर्खियों में छपने वाले इस शहर के रंग जाने पहचाने भी हैं और अपने आप में बेमिसाल भी। दोस्तों, ये चंद्रकांता जी की कहानी कथानगर। इस कथानगर में आपने कश्मीर की संस्कृति को, वहाँ श्रीनगर के आबो हवा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मिट्टी की खुशबू की महक आपने महसूस की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।